गौतम बुद्ध के उपदेशों का मुख्य सार यही है कि मानव जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों का समाधान केवल आंतरिक शांति और समझदारी से हो सकता है। उनका संदेश अत्यंत सरल लेकिन गहन है, जो जीवन की जटिलताओं से उबरने और सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाया कि समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें समझना और उनका सामना करना ही वास्तविक समाधान है। उनका यह संदेश समस्याओं को छोड़ो और शक्तिशाली बनो की थीम पर आधारित है, जो कि उनके प्रमुख उपदेशों के अनेक पहलुओं में देखा जा सकता है। जीवन और समस्याओं का वास्तविक रूप। बुद्ध का मानना था कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। उन्होंने 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जीवन में दुखों का प्रमुख कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और मोह है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और जब वे पूरी नहीं होती, तब दुख होता है। बुद्ध ने कहा, दुख ही जीवन का स्वभाव है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इससे भागा जाए, बल्कि इसे समझा जाए। जब हम समस्याओं के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तो हम उनसे मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को छोड़ो, स्वीकार्यता और समर्पण। बुद्ध का उपदेश था कि समस्याओं का समाधान उन्हें अनदेखा करने या उनसे भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने में है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा मन तुरंत उसे अस्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है, जो और भी अधिक दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने अनित्य, अनिच्चा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समस्याएं भी अस्थायी हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए उन्हें पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप असंवेदनशील हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप समस्याओं को उनकी वास्तविकता में स्वीकारें और उनसे बंधन मुक्त हों। बुद्ध के अनुसार समस्या का समाधान उसके बारे में अज्ञानता को दूर करने से होता है। जब हम किसी समस्या को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम उसमें उलझने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करते हैं। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, राइट व्यू का सुझाव दिया, जो हमें सिखाती है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर ही समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे दुख का कारण है, तब हम उनसे स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। शक्तिशाली बनो, आंतरिक शक्ति और धैर्य। गौतम बुद्ध का एक अन्य प्रमुख संदेश था शक्तिशाली बनो। यह शक्ति शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे मन की शक्ति अनंत है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। समस्याओं का सामना करने और उनसे उबरने के लिए आंतरिक शक्ति और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उनसे भागने की कोशिश करते हैं, तो हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे प्रकट करते हैं, तब हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शक्ति को विकसित करने पर जोर दिया। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। यह आंतरिक शक्ति हमें शक्तिशाली बनाती है और समस्याओं के समाधान की दिशा में हमें अग्रसर करती है। शील, समाधि और प्रज्ञा शक्ति का स्रोत। बुद्ध के अनुसार आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन हैं: शील, एथिक्स, समाधि, कंसंट्रेशन, और प्रज्ञा, विजडम। शील का अर्थ है नैतिक जीवन जीना।
जब हम अपने आचरण को शुद्ध और नैतिक बनाते हैं, तब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। समाधि का अर्थ है ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता प्राप्त करना। जब हमारा मन एकाग्र होता है, तब हम किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सहजता से कर सकते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है जीवन की सच्चाई को समझना। जब हम जीवन के वास्तविक अर्थ और समस्याओं की जड़ों को समझ लेते हैं, तब हम शक्तिशाली बन जाते हैं। शील हमें नैतिक आधार प्रदान करता है, समाधि हमारे मन को स्थिर और शांत बनाती है, और प्रज्ञा हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। इन तीनों का समन्वय हमें आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तब हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। करुणा और मैत्री समस्या समाधान का मार्ग। बुद्ध के अनुसार करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस ही वे गुण हैं जो हमें समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। जब हम दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं, तब हम अपनी समस्याओं को भी छोटे रूप में देखते हैं। यह भाव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें अपनी समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। मैत्री का अर्थ है सभी जीवों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखना। जब हम इस गुण को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे हम समस्याओं से प्रभावित नहीं होते और उन्हें सही दृष्टिकोण से हल कर सकते हैं। समस्यारहित जीवन की ओर। गौतम बुद्ध के उपदेश केवल समस्याओं को छोड़ने और शक्तिशाली बनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मार्ग भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखते हैं और उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हैं। उनका संदेश यह था कि समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें समझो और उनसे सीखो। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब समस्याएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें और भी अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। समस्याओं को छोड़ना और शक्तिशाली बनना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा आत्मज्ञान, धैर्य, ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलकर पूरी होती है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब हम केवल अपनी समस्याओं से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से ऊपर उठ जाते हैं। यही बुद्ध का उपदेश है, समस्याओं को छोड़ो, शक्तिशाली बनो और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। कई देश और समाज बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने भीतर एकता और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रचलित हैं। बुद्ध द्वारा सिखाई गई एकता और सामूहिकता की शिक्षा ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उनके जीवन में स्थिरता और शांति लाई है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एकता ही असली शक्ति है। जब हम एकजुट होते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को मजबूत बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर एकता का महत्व अत्यधिक है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सहयोग करते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि एकता, सहयोग और सामूहिकता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। चाहे वह एक छोटा परिवार हो, एक बड़ा समाज हो या फिर एक पूरा देश, एकता में ही शक्ति है। बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाकर हम अपने जीवन में और समाज में शांति, समृद्धि और स्थिरता ला सकते हैं।